जय जय गुरुवर, जय जय सर्वासर। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी होती ही नहीं है। पैदा हुए, बड़े हुए और फिर मर गए। अगर इसी को जिंदगी कहते हैं तो पशु पक्षी जानवर सब यही करते हैं, पर ये अपनी जिंदगी में कुछ करके नहीं जाते, कुछ ऐसा नहीं करते कि हाँ अमुक आदमी अमुक व्यक्ति वो था कभी और उसने ये ऐसा कुछ किया था। उसे इनको कभी याद नहीं कोई रखता, न उनके बच्चे याद रखते हैं, न परिवार याद रखता है और न ही इंसानों में से कोई उनको याद रखता है। आपने कभी सोचा है कि कभी वो अजगर था, उसने ये काम किया था, ऐसा कभी आप याद करते हो? वो एक पक्षी था, उसने ऐसा था, कभी आप याद करते हो? नहीं। लेकिन इंसानों के बारे में हम याद करते हैं। आज हम जो बड़े बड़े उद्योग हैं, टाटा उद्योग है, उसको हम टाटा समूह बोलते हैं, उद्योग समूह, मगर आज भी जमशेदजी टाटा को याद किया जाता है। बिरला उद्योग समूह है, आज भी घनश्याम दास बिरला को याद किया जाता है, हालांकि वो इस समय दुनिया में नहीं है, मगर अपने उद्योग के द्वारा आज भी वो हैं। उन्होंने ऐसी चीजों की स्थापना की है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पनपता जाएगा और उनका नाम हमेशा उस उद्योग आकाश में चमकता रहेगा, दमकता रहेगा। अंबानी, धीरू भाई अंबानी, अगर उन्होंने उद्योग की स्थापना नहीं की होती तो आज धीरू भाई अंबानी को कौन जानता। बहुत से शासक हुए हैं, उन्होंने कुछ किए काम ऐसे किए हैं, उन्होंने बड़ी इमारतें बनाई हैं। एक कोई शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने कुतुब मीनार बनाया, हालांकि उसके समय में वो पूरा नहीं हो पाया, बाद में पूरा हुआ, मगर शुरुआत किसने की और नाम भी उसी के नाम पर है, कुतुब मीनार। बिरला मंदिर बिरला उद्योग समूह ने बनाया हुआ है। ये जब तक रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। लेकिन ये जो चीजें हैं, इमारतें, इनसे समाज का कोई भला नहीं होता। कुतुब मीनार बना ली तो उसने क्या किया, अपना नाम तो दुनिया के सामने रख दिया कि हां हम कभी थे, मगर उस कुतुब मीनार से होता क्या है? क्या समाज का भला होता है? क्या इंसान का भला होता है? किसी परिवार का भला होता है? किसी देश का भला होता है? नहीं। ऐसे ही बिरला मंदिर बना दिया, उससे समाज का क्या भला हुआ? उद्योग बनाए, उद्योग से बड़ा मंदिर कोई नहीं होता है और उद्योग से बड़ी कोई चीज होती नहीं है। अगर हमें अपने आप को स्थापित करना है, हमें अपने आप को अमर करना है, तो हम आपको समझाते हैं कि अमृत जैसी कोई चीज नहीं होती है, कर्म ही अमृत होता है। जिसने सुकर्म किया, सुकर्म का अर्थात ऐसा कर्म जिससे दुनिया का भला हो, देश का भला हो, समाज का भला हो, नगर का भला हो, कस्बों का भला हो, गांवों का भला हो, जिसने कुछ ऐसे कार्य किए वो अमर हो जाता है। और जो नाम हमने आपको गिनाए
वो ऐसे ही नाम है। उससे हजारों लाखों लोगों को रोजी रोटी का साधन मिला है। अब वो उन समूहों में चाहे नौकरी करते हो, मगर रोजी का एक साधन तो है। अगर ये उद्योग समूह नहीं होते तो जो लोग उनमें काम कर रहे हैं वो बेकार घूम रहे होते। अब आप कहेंगे उनके लिए दूसरा उद्योग समूह होता, और हम यही तो कहते हैं कि 1, 2, 4, 10 उद्योग समूह नहीं, ऐसे उद्योग समूह होने चाहिए जिसमें कोई कर्मचारी ना हो, नौकर ना हो। ये जो हमने नाम गिनाए हैं आपको, ये उद्योग जरूर है, उद्योग समूह है, और उद्योग की स्थापना जिसने की है वो अपने नाम को अमर कर गए। मगर हम ये चाहते हैं कि आपका नाम तो हमेशा याद किया ही जाए, पर कैसे आपका नाम हमेशा याद किया जाएगा? एक घनश्याम दास बिड़ला, एक जमशेदजी टाटा, या एक कोई बाबा रामदेव, या एक कोई धीरू भाई अंबानी ही याद न किए जाएं। हम चाहते हैं कि हम सबको याद किया जाए, सबको, अर्थात उस जन समूह को याद किया जाए, वो जन समूह इतिहास में अपना स्थान बनाए, जो जन समूह काम करता है, कारीगर है, मजदूर है, किसान है, व्यापारी है। इन सब के नाम कहीं नहीं आते, लेकिन और करता कौन है? करते तो ये मजदूर ही हैं। ये जो बड़े बड़े मिल हैं, कारखाने हैं, आखिर इनको चलाता कौन है? टाटा बिरला नहीं चलाते। इनको चलाने में सबसे बड़ी जो स्थान है, सबसे बड़ा भाग है, वो है मजदूर का। आप इन सब से मजदूरों को हटा दीजिए, कर्मचारियों को हटा दीजिए, तो मशीनें अपने आप काम नहीं करती हैं। टाटा बिड़ला खुद आकर के काम नहीं करते मशीनों पर, वो मार्गदर्शन करते हैं कि कार्य ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए। वो सुविधाएं, साधन उपलब्ध कराते हैं, और उन साधनों में आप भी एक होते हैं, क्योंकि आप वहां काम कर रहे होते हैं, तो आप भी तो साधन ही हो गए। हम कहते हैं कि आप खुद मालिक बनिए, साधन मत बनिए। आप नौकर मत बनिए, गुलाम मत बनिए। आप वही कार्य कर सकते हैं जो टाटा बिरला करते हैं, अंबानी करते हैं। आपके देखते देखते देखिए अडानी कहां से कहां पहुंच गया। कहां से शुरुआत थी, बाबा रामदेव कहां से कहां पहुंच गए। ये तो आप लोग अगर मान लो 40-45 साल की उम्र आप भी आपकी अगर रही होगी तो आप सब जानते होंगे, और अगर आप युवा हैं तो निश्चय ही इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, वीडियो में देखा होगा, टीवी पर देखा होगा, सुना होगा। लोग बड़ी तारीफ करते हैं। हम कहते हैं आप कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि आपकी भी लोग तारीफ करें, आपको भी लोग याद करें। अब आप कहते हैं कि समूह होगा तो सब लुप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जो समूहों का इतिहास होता है उसमें सब कुछ लिखा होता है। समूह किसने बनाया आपको शायद पता नहीं होगा। महाराष्ट्र में एक बैंक है, रुपया बैंक, और ये एक एक रुपया इकट्ठा करके बैंक बनाया गया था।
आज वो काफी बड़ा बैंक है। एक एक रुपया, क्या आप में इतनी भी ताकत नहीं है? उस जमाने का 1 रुपया, आज का 100 रुपया पकड़ के चलो, आप 100 रुपये भी इकट्ठा करोगे। मगर यही है, समूह होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए, एक दल होना चाहिए। दल राजनीतिक दल नहीं, वो दल सामाजिक दल की भी बात नहीं करते, सामाजिक समूह की भी बात नहीं करते। हम कहते हैं उद्यमी समूह होना चाहिए, वो जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो इंसानों की तरह जीना चाहते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह मरना नहीं चाहते। हम ऐसे लोगों को समझाने की बात या बताने की बात करते हैं, उन्हें दिशा देने की बात करते हैं कि आप आओ, और चाहे साधन आपके पास हैं या नहीं है, आपके पास धन है या नहीं है, आपके पास ज्ञान है या नहीं है, मगर आपकी 2 आंखें, एक नाक, एक मुंह, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, और आपका शरीर तो है, दिमाग तो है आपके पास। इतना काफी होता है किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए। बाबा रामदेव कोई पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट की डिग्री हासिल किए हुए नहीं है। और ये जो कुछ और लोग आपने देखे, धीरूभाई अंबानी, उनके पास कौन सी डॉक्टरेट की डिग्री थी, या कोई इंजीनियरिंग की डिग्री या मास्टर्स डिग्री थी? कुछ नहीं था, मगर इतना बड़ा उद्योग समूह उन्होंने स्थापित किया। आप क्यों नहीं कर सकते? हम उस उद्योग समूह में शामिल करने की बात सोचते हैं, और ये कोई सपना नहीं है, ये कोई ख्वाब नहीं है, ये वो हकीकत भरा रास्ता है जिसे बहुत से लोगों ने तय किया है। आप भी तय कर सकते हो, और एक बड़े उद्योग समूह का एक सदस्य बन सकते हो, एक ईंट बन सकते हो एक बड़े महल की। हर ईंट का अपना महत्व होता है, उस एक ईंट को महल से निकाल दो तो महल ढह जाता है। आप नींव बनिए, नींव बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उसके लिए तरीका हमने आपको बताया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियोस देखते रहें और उन्हें अपने मित्रों के बीच में शेयर करते रहें, प्रसारित करते रहें, उन्हें साझा करते रहें। और व्हाट्सएप नंबर जो हमने दे रखा है सब्सक्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर के डिस्क्रिप्शन आपको दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप कमेंट्स कर सकते हैं, अपने बारे में बताइए। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिखिए, अपने बारे में कुछ जानकारी देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हमें भी आपको शामिल करने के लिए कुछ बातें जानना तो ज़रूरी है ही। इसलिए आप आइए, जुड़िए हमसे और शामिल होइए हमारे साथ में। बहुत से लोग आए हैं और हमें बड़ी खुशी हुई है कि आप लोगों ने हमारे जो विचार हैं उनको समझा है और उसे आगे बढ़ाने के लिए हमें आपने प्रोत्साहित किया। तो आज बस इतना ही, बस हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमसे जुड़ेंगे। इसके साथ ही आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।